दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 20 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है और कितनी आवकें जो है वो आज प्याज की मंडी में पहुंची है। कहां से माल अब शुरू हो गया है, गुजरात से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, कहां से माल आ रहा है और हमारा जो अलवर का प्याज है वो अब कितनी मात्रा में लगभग आता नजर आ रहा है, क्योंकि कभी 20,000 कट्टे, कभी 17,000 कट्टे, 22,000, 24, 4-5,000 बैलेंस भी कहीं ना कहीं नजर आता है। तो अब कितनी एवरेज में गाड़ियां जो है पर डे बिक रही हैं, कैसा भाव आज चल रहा है, कैसा बाजार आज चल रहा है और सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। हम पहुंचे हमारे सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया है जी। सोनू भैया, एक नया दिन, एक नई सुबह है, प्याज के बाजार से क्या अपडेट है वो हम दें, उससे पहले आवक बताओ भैया क्या है आज? दीपक जी देखिए 20 तारीख हो चुकी है और तकरीबन आधे से ज्यादा महीना खत्म हो चुका है। हम अगले साल की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो मैं अपने सभी श्रोताओं को, हमारे जितने भी दर्शक हैं और आपको सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी को नए साल की बधाइयां देता हूं। अगला साल जो है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए, हमारे जितने भी हमारे से जुड़े हुए जो हैं, जो भी हमारे छोटे बड़े जो भी हैं, सबके लिए नया साल बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेके आए और जो साल ये 24 का गया है वैसा ही 25 में भी मिले। मैं ये भगवान से कामना करता हूँ और दुआ करता हूँ इस चीज की। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना एडवांस में क्यों दे रहे हैं, हम एडवांस में देते रहेंगे अब। बिल्कुल है ना, हमें देखिए पहले ही एडवांस में शुरू किया क्योंकि 10 दिन बचे हैं। तो 10 दिन में पता नहीं होता किस समय क्या हो जाए, सरस्वती आ जाए। बिल्कुल, जुबान पे सरस्वती आती है, तो हो सकता है जुबान पे सरस्वती हो। 2025 भी आने वाला समय जो है हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को, जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए 2025 जो क्या पता आने वाले समय के अंदर अच्छा निकले वो जी। और देखने में तो ऐसा ही लगता है कि अच्छा होगा, लेकिन माँ सरस्वती अगर जीवा पे विराजमान हो जाए तो बात सच ही सच है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो भगवान से ये दुआ करेंगे कि हमारे को आने वाले 2025 के अंदर भी हमारे सभी व्यापारी और किसानों को जो है भाव अच्छा मिले और अच्छे से अच्छी फसल लगे उनकी जो है, और उन्हें तक उनके जो है भंडार भरे रहे उनके, जो हम ये भगवान से काम। और हम तो कहते हैं 24 से भी अच्छा हो, 25। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए शुरुआत करते हैं, 20 तारीख हो चुकी है। अगर आज फ्रेश अराइवल की बात करें जो दिसावर से आई हुई है, वो 33 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हुई है। 22 गाड़ी हमारी मंडी में कल की खड़ी हुई है और 18 गाड़ी जो है मंडी में नीचे उतरा हुआ माल है। और अगर अलवर की बात करें, कल के मुकाबले अलवर ज्यादा है। आज 17,000 कट्टा जो अलवर का आया हुआ है और बाकी जो दिसावर की जो कहाँ की गाड़ियां हैं वो मैं आपसे करता हूं। उसका जो है राजस्थान आज 6 गाड़ी आई हुई है, पूना की 24 गाड़ी है, नासिक की जो डायरेक्ट व्यापारी की गाड़ी है वो 3 लगी हुई है, नेफेड के अंदर जो है वो 10 गाड़ियां हैं। 6 गाड़ी जो है नेफेड की कल की जो फड़ों पे खड़ी है बिकने के लिए वो 6 हैं। और कोटा से जो गुजरात का पड़ता है हमारा, जो महुए भावनगर से कोई आमदनी है नहीं है बिल्कुल भी अभी, जो है कोटा की 4 गाड़ी है और एमपी से 2 गाड़ी है। तो तकरीबन जो है नीचे ऊपर मिलाकर के 73 गाड़ी है और 17,000 कट्टा जो खैरतल का है वो अलग से एक्स्ट्रा मंडी में आया हुआ है जी। भैया गिराकी की अगर हम बात करें, गिराकी कैसी नजर आ रही है? गिराकी देखिए थोड़ा मार्केट डाउन हुई है। 1-2 दिन पहले तो बिक्री इतनी खास नहीं थी, लेकिन फिर भी कल से बिक्री थोड़ी निकलनी शुरू हुई है क्योंकि मार्केट में एक बाजार का लेवल बना है। मार्केट जो अब थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं स्टे करेगी, उसके हिसाब से मार्केट के अंदर जो है गिराकी अभी नजर आएगी सभी को जी। भैया क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी अब जो बेटर कहाँ से आ रही है? वैसे तो ज्यादातर माल हमारा इधर से ही आ रहा है, अलवर का जी, लेकिन कुछ एमपी का भी हम देख रहे हैं आता है, महाराष्ट्र का भी कुछ आता है माल। क्वालिटी कहाँ से बेटर? क्वालिटी तो देखिए मैं आपके चैनल आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखिए हमारी नासिक की क्वालिटी है, तो नासिक की कोई इतनी बेस्ट क्वालिटी नहीं है। ये एवरेज माल है तकरीबन जो भी है। इन मालों के अंदर 900-1000 की रेंज और थोड़े बहुत इससे मोटे माल हैं तो वो 1100 की रेंज में जाने वाले की उम्मीद है हमारे को इनकी जो है। और अगर पूना की बात करें, पूना के अंदर साइज अगर देखें तो गुल्टे, मीडियम और मोटे माल तो बहुत कम के बराबर हैं, बाकी ये गुल्टा मीडियम सारे हैं। ये वाले माल भी जो है देखिए क्वालिटी ठीक है, लेकिन साइज इनके जो है थोड़े छोटे हो चुके हैं इस समय जो है। ये आने वाले समय के अंदर देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत क्वालिटी के अंदर फर्क आए, थोड़ा बहुत माल मोटा देखने को मिल सकता है, नहीं तो माल जो तकरीबन जो हमें मीडियम और गुल्टा ही नजर आएगा इसके अंदर जो। इसके बाद में हम खैरथल की भी क्वालिटी दिखाना चाहेंगे। अब ये लास्ट में जाते हैं देखिए जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे एक तो साइज भी छोटे हो गए हैं और कलर भी जो है वो भी कहीं ना कहीं सफेद नजर आ रहा है। ये अगर देखेंगे तो ये भी हमारा खैरथल का माल है, तो इसमें थोड़ी बहुत सफेदी तो है लेकिन साइज बहुत छोटा है मालों का जो है। तो अब तकरीबन क्वालिटियां देखिए जहां से भी आ रही हैं कोई इतना खास क्वालिटी नहीं आ रही है। मोटे माल तो बहुत कम है, मोटे मालों की डिमांड भी अच्छी है और उनके अंदर भाव भी ठीक है। और अगर मीडियम मालों की बात करें तो मीडियम माल जो है उनके जैसी क्वालिटी वैसा भाव है। ये हमारा कुचामन का माल है,
ये भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी में है, कलर बहुत अच्छा है माल का, लेकिन कच्चापन माल के अंदर बहुत है। इसके अंदर भी जो है ये क्या करते हैं कि सुखाते नहीं है, एक दिन में खेत से निकाला, दूसरे दिन में कटिंग की और तीसरे दिन में मंडी में डालते हैं। तो मैं राजस्थान के अपने कुचामन के भाइयों को ये कहना चाहूँगा, किसान भाई जो भी हमारे साथ है, तो ये क्वालिटी को थोड़ा निकालें, उसके बाद उसको धूप दिखाएं, क्वालिटी को सुखाएं, उसके बाद ही इसको मंडियों में लाएं, ताकि उसके अंदर जो है उनको भाव अच्छा मिल सके। मंदी का समय है, क्वालिटी जितनी अच्छी आएगी उतना बढ़िया उनको भाव मिलेगा इसके अंदर भी। जी भैया, राजकोट वगैरह का और जो गुजरात के बाकी इलाके वहां से है कुछ? देखिए, महुए भावनगर से तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, और अगर राजकोट की जो है 4 गाड़ियां, लेकिन वो क्वालिटी जो है वो बेस्ट, इतनी कोई बेस्ट नहीं है, वो एवरेज माल है। जैसे कि गुल्टा साइज हमने दिखाया है वैसे साइज में होंगे, थोड़ा बहुत उसके अंदर साइज जो है मीडियम आएगा, बाकी मोटा साइज उसके अंदर भी नहीं है। जी, बाकी अगर हम बात कर ले वैसे एमपी वगैरह का थोड़ा बहुत है प्याज? नहीं, एमपी भी देखिए आज मंडी में है 2 गाड़ी, लेकिन वो भी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। और गुजरात का भी ऐसे ही है कि गुजरात एक दो दिन में आता है, 2-3 दिन नहीं आता है। तकरीबन हमारी मंडी में अभी जो है पूना का और नासिक का माल बना हुआ है, या फिर राजस्थान का बना हुआ है, कोटा वगैरह की जो गाड़ी आ रही है, या फिर जो आ रहा है वो अलवर का माल आ रहा है फिलहाल। जी भैया, जनरल पोजीशन में अगर हम भाव की बात करें तो वो क्या मान सकते हैं हम? जनरल पोजीशन में देखिए, अगर खैरथल की बात करते हैं तो 600 से लेके 700 रुपए की पोजीशन में है, जो ठीक ठाक माल है। जो बढ़िया मोटे माल है वो 800, 850, 900 की रेंज में है, और जो मीडियम माल है वो 650, 700, 750 की रेंज में है। और अगर गुल्टे वगैरह हैं तो वो समझिए 500 से 600 रुपए की रेंज में ये हमारे खैरथल का भाव है। अगर हम पूना की बात करते हैं तो पूना के जो मोटे माल है वो बहुत बढ़िया बेस्ट क्वालिटी 1150 से 1200 की रेंज में बिके हैं। नीचे में जैसे मीडियम माल आपको दिखाया है वो 1000 से लेके 1050 की रेंज में, 1100 की रेंज में। और जो गुल्टे माल है जो अच्छी क्वालिटी में वो 900 से 950 रुपए की रेंज में। बाकी जो हल्के माल है वो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर। कोटा की बात करें तो वो भी अच्छी क्वालिटी है तो 850 से 900 रुपए की रेंज है, और अगर छोटे साइज में है तो वो 700 से 750 रुपए की रेंज में है। इसके बाद में एमपी है तो एमपी का भी यही है कि मोटा माल, उस वैसे तो तकरीबन मोटा माल नहीं है मंडियों के अंदर, अगर मोटा माल आता है तो 1000 से 1100 की पोजीशन, नहीं तो नीचे में 750, 800, 850 की पोजीशन है उसकी जो है। और अगर खैरथल की बात करें तो खैरथल का तो वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी बताना चाहूँगा, मोटे माल अगर आते हैं बिल्कुल मोटे छट्टे माल तो वो 900, 950 की रेंज में बिकते हैं बढ़िया क्वालिटी के। कोई एक आधा लाट कोई जो है वो 1000 तक भी चला जाता है, लेकिन ज्यादातर माल उसके जो है 600 से लेके 700, नीचे में 500 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं वाले जी। और अगर हम बात करें इसके बाद राजस्थान के कुचामन के मालों की, तो ये वाले माल जो है इनको समझ के चलिए आप 750, 800, 850 रुपए की रेंज में ये वाले माल बिक रहे हैं इस समय। कुचामन से कितनी है गाड़ियां? कुचामन की आप समझ के चलिए 6 गाड़ियां मंडी के अंदर आई हुई है। बाकी जो हमारे नेफेड के माल जो आ रहे हैं वो 450, 500, 550, बहुत अच्छी क्वालिटी अगर उसके अंदर है। वैसे तो क्वालिटी उनकी हल्की आ रही है, छोटे साइज आ रहे हैं, छोटे गुल्टी साइज के हो गए, गुल्टा साइज हो गया, तो वो माल जो है 500, 550 की रेंज में, 450 की रेंज में बिक रहे। थोड़ा बहुत अगर क्वालिटी अच्छी है, सॉरी, और अगर माल मोटा साइज है तो वो जो है 550, 600 की रेंज में बिकता है। बाकी तकरीबन 450, 500, 550 की रेंज में नेफेड के माल बिक रहे हैं इस समय। सोनू भैया, नेफेड के माल क्या अभी आते रहेंगे? जी देखिए, मंदा तो हो चुका है, और गवर्नमेंट जो है एक इसीलिए करती है कि जो हमारे जो भाव बने रहे, घरों के जो खाने के लायक जो प्याज है वो उनका भाव लेवल में रहे, ज्यादा तेजी ना बने। फिलहाल मार्केट इतनी डाउन हो चुकी है, मेरा तो सरकार से ये आग्रह रहेगा कि भाई एक तो नेफेड को बंद किया जाए, और दूसरा जो सरकार ने 20% की जो ड्यूटी लगा रखी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं सोचा जाए, उसके लिए कोई ना कोई कमेटी बिठाई जाए और इसका फैसला लिया जाए कि जिससे कि हमारे किसानों का जो इस समय मंदा जो चल रहा है उनका कुछ ना कुछ जो है फायदा हो सके इसके अंदर। जी सोनू भैया, एक महीने में कितना भाव में फर्क आ गया आपके हिसाब से? एक महीने का तो देखिए बहुत ज्यादा फर्क हो चुका है। अगर हम पिछले 10 दिन की बात करते हैं तो 10 दिन के अंदर मार्केट जो है आधी हो चुकी है। जो 1600, 1500 से लेके 1700 की रेंज में माल बिक रहे थे वो आज की डेट में खैरथल के माल जो है 700 से 800 रुपए की रेंज में, 900 की रेंज में बिक रहे हैं। और जो 1000 से 1200 बिक रहे थे वो 500 से 600 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और जो पूना के माल हमारे जो 1800, 1900, 2000 की रेंज में बिके थे वो आज की डेट में यहाँ पे 1000 से लेके 1200 की रेंज में, और जो हमारे पूना के माल 1400, 1500 बिक रहे थे वो आज की डेट में 900, 950 की रेंज में बिक रहे हैं। तो पिछले 10 दिन से 12 दिन के अंदर जो है मार्केट एकदम आधी आ चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत नीचे का लेवल आ चुका है। तो इस समय जो है नेफेड और जो सरकारी ड्यूटी जो लगी हुई है एक्सपोर्ट के ऊपर वो कहीं ना कहीं बंद की जाए और इसको हटाना चाहिए जरूर। अच्छा सोनू भैया, आपका पर्सनली क्या मानना है कि जैसे 10-15 दिन में जो फर्क बाजार में आया है, क्या जैसे नेफेड का तो इसमें थोड़ा बहुत है ही, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो 20% है वो भी है, और क्या ग्राहकी पे भी कुछ असर पड़ा है क्या?
ग्राहकी तो देखिए मंदा होता है तो ग्राहकी तो अच्छी निकलती है, लेकिन अगर नेफेड की बात करें तो हाँ उससे जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए एक तो मंदा है, ऊपर से नेफेड के माल जो भाव नहीं देखते हैं वो मार्केट को हर भाव से। नासिक का माल अगर आज की डेट में अगर हमें व्यापारी से भरवाना है तो उसका कम से कम जो है 25 से 27 रुपए के पड़ते का माल यहाँ पे आके गिरना चाहिए, जो कि नहीं बन पाता इस समय जो है। और नेफेड वाले माल जो है 11, 12, 13 रुपए की रेंज में जो बिक रहे हैं वो देखिए पड़ते से नीचे, तो कहीं ना कहीं जो है फर्क तो पड़ेगा ना उसका। एक 26-27 रुपए किलो का और एक 12-13 रुपए किलो का, तो भाव के अंदर फर्क उसका आता ही आता है। और दूसरा अगर एक्सपोर्ट की बात करते तो देखिए तेजी का टाइम था तो उस समय 20% की ड्यूटी किसी को दिक्कत नहीं देती थी। अब भाव ही ऐसा हो चुका है कि 20% की ड्यूटी जो है ज्यादा नजर आती है और खर्चा उसके अंदर ज्यादा लगता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है सोचने लायक जो है मुद्दा है एक जो है इसके जी। सोनू भैया कहाँ से आवकें बढ़ती नजर आएंगी, कहाँ से कम होती नजर आएंगी समय के देखिए अनुसार? अभी तो खैरथल की आवक जो है वो आपको कम देखने को मिल सकती है आने वाले समय के अंदर, और अगले हफ्ते के अंदर जो है खैरथल आपको जो है 17,000 कट्टे का, कल तो हमारी मंडी में 12-12,500 कट्टा खैरथल का था, आज 17,000 कट्टा है, तो ये अगले हफ्ते में आपको इसका आधा ही, जहां तक उम्मीद है आधा ही नजर आएगा इसका जो भी आएगा। और खैरथल के बाद अब गुजरात थोड़ा के बाद में देखिए गुजरात बढ़ेगा और महाराष्ट्र बढ़ेगा, नासिक का, पूना का, ये माल इधर चलता रहेगा। ये अब फरवरी मार्च तक आएगा। उसके बाद में जैसे कोटा हो गया, गोंडल हो गया, राजकोट हो गया, महुआ भावनगर हो गया, एमपी हो गया, ये माल आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके हिसाब से कितनी एज ऑन एवरेज गाड़ियां आने वाले दिनों में बिक सकती हैं? देखिए आने वाले समय के अंदर तो जिस हिसाब से भाव बना हुआ है, जिस हिसाब से अराइवल सब जगह बढ़ रही है, तो हो सकता है 100 गाड़ी भी मंडी के अंदर आपको नजर आए इसकी। जी। और अभी एवरेज क्या बनी है बिकने की, बिकवाली की जो एवरेज बनी है हमारे पर डे गाड़ियों की? बिकवाली देखिए आज अगर 17,000 कट्टा है खैरथल एक तो साफ होगा ही होगा। उसके बाद में जो दिसावरी गाड़ियां जैसे राजस्थान की होगी, नेफेड की होगी, या महाराष्ट्र से पूना नासिक की जो भी गाड़ियां हैं, गुजरात में भी 25 से 30 गाड़ी की जो हमें उम्मीद है कि माल बिकना चाहिए इसका भी। जी। तो एज ऑन एवरेज 45-50 गाड़ी मान के चलें? ज्यादा ही मान के चलिए। देखिए 17,000 कट्टा शुक्रवार का दिन है आज, शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार के गुरुवार आज शुक्रवार है, तो 17,000 कट्टा है, तो कहीं ना कहीं 17,000 कट्टे की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 45 से गाड़ी का मान के चलिए माल हो जाता है। 2-5 गाड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी का 25-30 गाड़ी अगर दूसरी बिकती है तो कम से कम जो है मान के चलिए 60 से 65 गाड़ी माल मंडी के अंदर बिकता है इस समय जो। तो ये अच्छी एवरेज हो गया ना? बिल्कुल एवरेज अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस समय जो है। अच्छा, कल भैया लगभग क्या एवरेज रही गाड़ी बिकने की? कल लगभग कितनी गाड़ियां बिकी होंगी? कल भी मंडी के अंदर मान के चलिए 20 से 22 गाड़ियां मंडी के अंदर बिकी हैं। मोटा मोटा मान के चले, जैसे नेफेड की और सबकी मिला के चलते हैं तो 25 गाड़ी 26 गाड़ी माल जो है कल भी बिका है, और 12-13 हजार के कट्टा खैरथल का था, वो भी तकरीबन सारे का सारा बिका है। तो अगर हम टोटल लगाएं कट्टों को मिला के 50 प्लस गाड़ियां जो है बिकती हैं कम से कम मंडी के अंदर। आज लेकिन ज्यादा बिकने की उम्मीद है। आज 17,000 कट्टा तो बिकेगा। बाकी जो नासिक जो भी दिसावरी माल है इनके अंदर हमें उम्मीद है कि 25 से 30 गाड़ी ये भी बिकनी चाहिए, एक उम्मीद है। बाकी देखिए 2-5 गाड़ी कम बढ़ती हो, ऊपर नीचे हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः करता हूँ भैया। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स के नाम से, जीटी मार्क का 1177, फंड नंबर 23 और 24 पड़ता है भाई साहब का। आप कॉल कीजिएगा। प्याज लेके आना चाहते हैं, बिल्कुल एवरी टाइम वेलकम है आपका। और आप जो भी इनसे जानकारी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप के कॉल के माध्यम से ले सकते हैं, आपको हमेशा मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।